ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम हम जो आपके लिए लेकर आते हैं, इसमें अक्सर आपको जो नुस्खे उपचार बताए जाते हैं उनकी विशेषता है कि प्रकृति पर आधारित होते हैं। और दूसरी बात, जो भी चीजों के बारे में बताया जाता है, जिन चीजों का प्रयोग होना होता है, उसमें वो सारी चीजें आमतौर पर आपके पास या आपके रसोई घर में ही उपलब्ध होती हैं। तो इसीलिए इन उपचारों को करना बहुत आसान है, तभी इन्हें घरेलू नुस्खे कहा गया है। और यही दादी नानी के नुस्खे आज से नहीं बल्कि सदियों से चले आ रहे हैं, जिनका निरंतर लाभ मनुष्यों को मिलता जाता है। और इन नुस्खों को, ये नुस्खे आप सुने और भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम अक्सर आपको याद दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन साथ में जरूर लेकर बैठें, ताकि ये नुस्खे उपचार वेस्ट ना हो जाए, ये आप भूल ना जाएं, हमेशा आपके जहन में बने रहें और जब भी आवश्यकता हो तो आप इनका उपयोग करके अपने आप को हर प्रकार के रोगों से बचाव कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे गले की सूजन को लेकर। गले में सूजन होना, फिर उसमें दर्द उत्पन्न होना, फिर अगर और समय रहा तो वो फिर एक इन्फेक्शन अलग उत्पन्न होता है। क्या है गले में सूजन, किस तरीके से होती है, शुरुआत कैसे है इसकी होती है? देखिए, गले में सूजन होने का कारण एक नहीं, इसके भी अनेक कारण अच्छा। है। हमारे शरीर में लेबोरेटरी है, हमें किसी लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। यदि हम अपनी लेबोरेटरी से टेस्ट करके चीजें खाते पीते, हमें कोई रोग हो ही नहीं सकता। परंतु लेबोरेटरी को टेस्ट करने के लिए आदमी है ही नहीं, और जो सामने आया खा लिया। अभी आपने गर्म चीज खाई, थोड़ी देर में ठंडी खा ली, गले में सूजन पैदा हो जाएगी। आपने कोई खट्टी चीज ऐसी खा ली जिससे गले में सूजन हो गई। टॉन्सिल हो गया, सूजन हो गई। कभी कभी बासा तेल भी होता है, उससे भी थायराइड हो गया, सूजन होगी जी। अब आपने तेल के अंदर कोई चीज बनाई और तेल बच गया, या घी में कोई चीज बनाई, घी बच गया, आपने संभाल के रखे, दोबारा उसी में बनाते तो उससे भी सूजन पैदा होती है। अब आपने देखा होगा, हलवाई जलेबी बनाई, जो उसका घी बचा छान करके दोबारा रख लिया, दोबारा उसी को कर लिया। जलेबी खाने के बाद भी आपके गले में दर्द हो जाता है। कभी कभी ऐसा आता है सामने। एक बार जो चीज गर्म हो गई, ठंडी होने के बाद दोबारा उसको गर्म करते तो उसमें भी पॉइजन पैदा हो जाता है। और इसका उपचार आप ये कहें कि पूरे संसार में मेडिकल में है तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेरे पास ऐसे रोगी आते हैं, मैं नारी वैद्य हूं, जो मुझे नहीं मिलता, मैं फ्रैंकली बोलता हूं। मैंने 2004 में पूरे संसार से एक निवेदन किया था, एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक से, कि आप सिर्फ बिजनेस करना जानते हैं, आपको किसी रोग के बारे में पहचान नहीं है। मशीनों से टेस्ट करके दवाइयां देते हैं, आपको नारी का ज्ञान नहीं है। फार्मेसियों से दवाइयां आती हैं, उनको देते हैं, उसमें नुक्सा पूरा है नहीं, दवाई क्या करेगी, हम आपको दोष कैसे दें? उन फार्मेसियों की कमी है। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिसमें मैं किसी की बनी बनाई दवाई नहीं बेचता। हर एक चीज अपनी फैक्ट्री में तैयार करता हूं, मेरे पास अपनी फार्मेसी है, दवाइयां रजिस्टर्ड करा रखी है, कैंसर की, किडनी की, पांडु रोग की पेटेंट है, बाकी रजिस्टर्ड है। और मेरी बाजार में दवाई कहीं नहीं मिलती। मेरी दवाई मेरे आश्रम में उसी को मिलेगी जिसका नाड़ी परीक्षण होगा, दूसरे को दवाई नहीं देते। तो नब्ज में जो रोग आता है दवाई देके उसी दिन रोगी को कम से कम 10% से लेकर 20% तक आराम तो परमानेंट मिल जाता है।
15 दिन की जो दवाई दी जाती है वो खाने की है, पीने की है, मालिश करने के तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। आप जो दांत मंजन करते हैं, चाहे आप कितने महंगे से महंगा लें, इसमें मरे हुए जानवरों का हड्डियाँ चूरा और केमिकल है। ये आपको लाभ नहीं देता, नुकसान जरूर देता है। परंतु जो हम दांत मंजन बना रखा है ये अमृत है। आपके दांत में किसी किस्म का रोग है उसको समाप्त करता है और मुंह के छालों को ठीक करता है, गले की सूजन को, छालों को ठीक करता है। वो दवाइयों के अंदर का गुण है। अब जब आपके गले में सूजन हो गई, अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आप गर्म पानी में सिंधा या काला नमक डाल के उसके गरारे गरारे आ करके थूकते जाए और फिर नाक के रास्ते पानी खींचे, मुंह से निकाल दें। जब आपका पेट में कब्ज होगी तो आपके गले में सूजन होगी। कब्ज को तोड़ने के लिए आप गर्म पानी में नींबू, काला नमक, काली मिर्च और मीठा सोडा मिला के पीना शुरू करें, आपका पेट साफ होगा। आधा रोग तो ऐसे कट गया। जब भी आपको कोई रोग होगा आपका पेट अच्छा साफ नहीं होता। सुबह उठ के चाय पिएंगे या पानी पिएंगे फिर पेट साफ करेंगे, उससे रोग बढ़ता घटता नहीं है। यदि आप खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं तो सुबह जैसे घड़ी पे अलार्म लगता है ऐसे 4 बजे पेट का अलार्म लग जाता है और कितनी भयंकर नींद आई, आपकी नींद खुल जाती है। और यदि फटाफट निकल गए तो बहुत बढ़िया, यदि आलस किया तो कपड़े भी खराब हो जाते हैं। जब ऐसा आपका पेट साफ होना होगा, रोग कहां से आएगा? अब गले में सूजन बहुत होगी, नजला गले के अंदर रुक गया तो फिर आपको गले के ऊपर लेप करना पड़ेगा। अब लेप के लिए एक नहीं कई चीजें हैं। आप टीवी के माध्यम से मैं उनको बताने लगूं तो कम से कम 1 घंटे का टाइम चाहिए। तो यहाँ पे किसी भी किस्म का रोगी मेरे पास आता है, कहीं भी दर्द है, कमर में है, बाजू में है, पेट में है, टांग में है, किसी जख्म पे है, गले में है, तो जब हम उसका लेप करते हैं, लेप करने के 15 मिनट में दर्द कम होना शुरू हो जाता है। आधे घंटे में दर्द का नामो निशान नहीं रहता। अब ये 15-20 पट्टियाँ, किसी को 30 पट्टियाँ भी करनी पड़ती हैं और रोग समाप्त हो जाता है। आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है कि जो टीवी के माध्यम से मैं आपको नुस्खा लिखाता हूँ उससे अपना उपचार घर बैठे करिए, क्योंकि 108 वस्तुएं आपके रसोई घर में हैं जिनसे इलाज होते हैं। और जिसको उससे राम नहीं मिलता वो मेरे पास आए, परंतु जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं 1 बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, ये सब जड़ी बूटियाँ हैं और मेरी अपनी फार्मेसी उसी में बनती हैं। रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। परंतु दवाई उसी रोगी को दी जाएगी जिसका नाड़ी परीक्षण होगा। बिना नाड़ी परीक्षण के यहाँ दवाई नहीं मिलती। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जो नुस्खे हैं, ये जो उपचार होते हैं या ये जो रोग होते हैं, ये सब बहुत रेयर होता है कि इस कार्यक्रम में आपको सारी चीजें बताई जाती हैं, रोगों के लक्षण बताए जाते हैं और ये आपसे कहीं चूक ना हो जाए तो इसीलिए आपको हम याद दिलाते हैं कि आप लिख जरूर दिया करें जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। यदि आप उन्हें विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को अब गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार किया है। तो पुस्तकें अब आपकी पहुंच में भी है।
10 किताबों का पूरा सेट आप प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको कोरियर या डाक के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी आपके घर तक। और इसके लिए आपको बस एक कॉल करना है, जो कि टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, इन्हीं को आप मोबाइल में सेव कर लें और इन्हीं नंबर्स पर आप कॉल करके पुस्तकें मंगवा सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल, कोई ऐसे समस्या है जिसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं उनको हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। ये मैसेज हमें भेजा है अभिषेक सिंह जी हैं और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। और इनका सवाल है, कहते हैं वैद्य जी नमस्कार, और इनको समस्या है शुक्राणुओं से संबंधित। शुक्राणुओं की संख्या बहुत ज्यादा निम्न हो गई है, जो एक क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं है, जिसकी वजह से संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है। देखिए, मेडिकल में इसकी कोई दवाई नहीं है, मेरे पास इसकी दवाई है। 3 महीने तक ब्रह्मचार्य रख सकते हैं। तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं, एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई, दांत मंजन है। जब ये दवाइयाँ लेंगे, परहेज करेंगे, तो 3 महीने में आपके शुक्राणु 60% हो जाएंगे और बच्चा पैदा होगा। अब टीवी के माध्यम से आपने ऐसे कई परिवारों की इंटरव्यू सुने होंगे जिनको मियाँ बीवी दोनों को कह दिया कि आप संतान के योग्य नहीं हैं, औरत को कह दिया आपका अंडा नहीं बनता, मर्द को कह दिया आपके शुक्राणु नहीं है। और यहाँ पे आके नाड़ी परीक्षण करा के आज उनके घर में 2-2, 3-3 संतानें हैं। तो ये समस्या बिल्कुल ठीक होगी। और इससे संबंधित कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। और ध्यान रखें, जैसे कि गुरुजी ने कहा, दंपत्ति को आना आवश्यक है। कोई एक व्यक्ति आता है, जैसे कि आपने अभी जो मैसेज हमें किया, और आप केवल आएंगे तो ऐसा नहीं है, पति पत्नी दोनों आए तभी दोनों का नाड़ी परीक्षण होगा और ये पता लगाने में आसानी होगी कि समस्या ज्यादा किस में है, क्यों मैच नहीं हो पा रही हैं चीजें, और उसके पीछे जो टेक्निकली जो चीजें हैं उन सबको आपको बताया जाएगा और औषधियां भी दी जाएंगी ताकि सब कुछ कुशल मंगल हो। और इसीलिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने के लिए गुरुजी ने सलाह दी है। बाकी आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर आप अवश्य कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, इन नंबर्स को मोबाइल में सेव जरूर कर लें। तो चलिए